सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसे ही अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं जिसके सिलसिले में आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, जिसमें आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे जाता है, यानी छुट्टी पे जाता है और वापस नहीं आता, तो वो कब तक सऊदी अरब में वापस उसके ऊपर क्या पाबंदी लग जाती है, फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की क्या कंडीशन होती है और हरूब के ऊपर क्या सूरत हाल होती है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों के सारे सवालात की कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ और आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी दोस्तों, एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की अगर हम बात करें तो ये उस सूरत में इशू किया जाता है जब आप अपने मुल्क में छुट्टी पर जाते हैं। आपकी कंपनी और या आपका स्पॉन्सर जो भी है वो आपको छुट्टी पर भेजता है और आप वहाँ से जाने के बाद एक ख़ास पीरियड 1-2 महीने 3 महीने जो भी आपने छुट्टी लगाई होती है उसके लिहाज से आप आते हैं। अगर आपका इरादा वहाँ जाकर तब्दील हो जाता है और आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस एग्रीमेंट, उस माहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं जो आपने अपनी कंपनी से या अपने कफ़ील से किया होता है कि आप इस पीरियड में वापस आते हैं। तो इस सूरत हाल में आपकी जो कंपनी है वो आपके ख़िलाफ़ आपके इस मसले के ऊपर 3 साल की पाबंदी लगवा सकती है। जवाज़ात में जाके आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करती है। और जो नया रूल 2017 में आया है उसमें वो उनको अकामा भी आपका वापस करना पड़ता है उसमें जाके, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो 1000 रियाल उसकी फ़ीस है। तो इस तरह से वहाँ जाकर वो आपके इस वीज़े के अगेंस्ट में आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा देते हैं। तो आप किसी भी और वीज़े पर सऊदी अरब में 3 साल तक नहीं आ सकते। अब जो दोस्तों जो अक्सर दूसरा सवाल पूछा जाता है वो रिलेटेड होता है फ़ाइनल एग्ज़िट का, यानी खुरूज नहाया का। उस सिलसिले में अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम अपनी कंपनी से, अपने कफ़ील से बाकायदा फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा लेके गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा कुछ अक्सर ऐसा होता है कि वीज़ा नहीं लगता। दोस्तों वो कंडीशन ये होती है कि अगर आप अपने कफ़ील के पास से जिस प्रोफेशन पे काम कर रहे थे उसी लिहाज से आप फ़ाइनल एग्ज़िट गए हैं और आप जाने के बाद फौरी तौर पे कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीने के अंदर अंदर आप वापस आना चाहते हैं उसी ही प्रोफेशन पे, तो वो आपको नया वीज़ा सेम प्रोफेशन का नहीं देगी सऊदी गवर्नमेंट। उसके लिहाज से आपको पहले वाले कफ़ील के पास से एक लेटर जो कि गुरफ़ा तजारिया होगा और वजारत ख़ारजिया से भी तस्दीक शुदा होगा सऊदी अरब में, उसके ऊपर आप वो लेटर मतलब वो लेके अपनी उस सऊदी एम्बेसी को भिजवाएंगे, ओरिजिनल लेटर वाया मतलब कोरियर सर्विस। तो उसके बाद वो उसको देखकर आपका सेम प्रोफेशन का वीज़ा आपको लगा के देंगे। इसमें ये एक अलग कंडीशन है कि अगर आप दूसरे किसी प्रोफेशन पे, किसी दूसरी कंपनी के प्रोफेशन पे आना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उससे आपको पहले कफ़ील से पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर फ़ाइनल एग्ज़िट आप गए हों। ये कंडीशन सिर्फ फ़ाइनल एग्ज़िट में है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस फ़ाइनल एग्ज़िट में पहला वाला कफ़ील ये वाज़ह तौर पे बताता है सऊदी गवर्नमेंट को कि जी मुझे इस बंदे के आने के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, तो लिहाजा वो नई कंपनी के लिहाज से सेम प्रोफेशन पे आपको वीज़ा इशू कर सकती है, वरना आपको अपना प्रोफेशन दूसरी कंपनी के लिहाज से आना पड़ेगा। जी दोस्तों, अक्सर वो लोग जो कि फ़ैमिली के साथ या सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अपनी फ़ैमिली के जो अकामे हैं, अगर उनकी फ़ैमिली एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे छुट्टियों में जाती है कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रीज़ के अंदर, तो लाजमी तौर पे उनके अकामे अपने पास रखें, किसी सूरत में उनके अकामे उनके साथ ना भेजें। उसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो वापस नहीं आना चाहते तो उसके लिहाज से आप उनके अकामे कम से कम जवाज़ात में अगर उसको रिटर्न करना आपके ऊपर लाजमी है। 2017 का जो नया जवाज़ात का कानून आया है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फ़ी अकामा 1000 रियाल जुर्माना होगा। और सबसे मेन चीज़ इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लीवी इस वक्त जो सऊदी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, वो भी जब तक आप फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा इशू नहीं करवाएंगे तो वो आपके अकामे के ऊपर अपनी फ़ैमिली के अकामे की पेमेंट कंटिन्यू आपको पे करनी पड़ेगी। यानी जब भी आप अपना अकामा रिन्यू कराएंगे तो अपनी फ़ैमिली के एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पे जाने के बावजूद, उनका वहाँ पर एक्सपायरी वीज़ा होने के बावजूद और उनके वापस ना आने की वजह से आपको वो अमाउंट अपने अकामे पर रिन्यू करते वक्त जो भी 100 रियाल है अभी या उसके बाद 200 रियाल होगी वो देना पड़ेगी, नहीं तो आपका अपना अकामा रिन्यू नहीं होगा।
जी दोस्तों, तीसरी जो बहुत अहम अपने कंट्री में जाने की वजह होती है वो हरूब होता है। और हरूब की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिसके सिलसिले में मैं आप लोगों से दूसरी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में सारे दोस्तों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और हरूब को दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि हरूब के बारे में उनको मुकम्मल मालूमात हो सकें। तो मेरी इस चैनल को सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा। और मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।